नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे भारत का संविधान और उसके बारे में कि इसकी उद्देशिका है वही इसकी प्रस्तावना है। इनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों का पैटर्न बदल रहा है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी है, चाहे रेलवे है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे भारत के नज़रिए से हो, चाहे राजस्थान राज्य या और किसी भी राज्य के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका की। तो उद्देशिका से जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये जो उद्देशिका है उसकी पहली लाइन से प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार कैसे इसका ट्रेंड बदल रहा है। तो आप ये देखिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी पहली लाइन से शुरू होता है। पहला प्रश्न ये है कि इस उद्देशिका में भारत शब्द कितनी बार लिया गया। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, भारत शब्द एक तो यहाँ पर आया और एक यहाँ पर है, यानी कि भारत शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो प्रश्न बनता है इसमें एक बार संशोधन हुआ था। तो एक ये भी है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अब 3 नए शब्द कौन कौन से हैं? वो है पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द नए जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें और क्या प्रश्न बन सकता है, तो इसमें आगे प्रश्न जो बनेगा वो प्रश्न बन सकते हैं कि निरपेक्षता, जो धर्म निरपेक्षता है, यानी जो धर्म निरपेक्षता है उसका अर्थ क्या है। पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं आप इसे और धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ है सरकार का कोई एक धर्म नहीं है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं, सरकार धर्म विरोधी नहीं है, सरकार धार्मिक संस्थाओं को अनुपात दे सकती है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि समाजवाद। इसमें जो समाजवाद दे रखा है तो उस समाजवाद का अर्थ क्या है। तो ये जो समाजवादी है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है। इस जो संसाधनों, जितने भी संसाधन होंगे उस पर सब पर किसका अधिकार होगा? राज्य का अधिकार होगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें एक प्रश्न आता है कि इसमें न्याय, ये आ रहा है, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि इसमें न्याय कितने प्रकार के हैं। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक चीज़ आप नोट कर लें कि डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। आप इस भी चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आगे है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, यानी ये भी प्रश्न बन सकता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की, उद्देशिका में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या प्रश्न बन सकता है यहाँ से, तो और जो प्रश्न बन सकता है, और इसमें से प्रश्न बन सकता है कि इसमें एकता और अखंडता की बात की गई है, कि इसमें एकता और अखंडता की बात की गई है। इसमें समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। आप एक चीज़ ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसको एज इट इज़ लिखना है, आपको क्रमशः लिखना है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि और क्या प्रश्न बन सकता है, तो इसमें और भी प्रश्न बन सकता है कि इसमें जो कुछ दे रखे हैं कि प्रस्तावना में कुछ कुछ शब्द हैं, जैसे एक अंगीकृत शब्द है, इसमें आप ये चीज़ देखिए, एक अधिनियमित शब्द है, आप इसको देखिए, एक आत्मार्पित शब्द है, आप इसको देखिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी तिथि पूछी जाती है कि संविधान को आत्मार्पित या अधिनियमित कब किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को किया गया, संवत 2006, विक्रमी संवत था 2006। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखें। अब वापस जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं
बड़े लेवल पे, उसमें आता है कि अंगीकृत का, अधिनियमित का और आत्मार्पित का अर्थ क्या है। आप इसको भी ध्यान रखें। अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना, अधिनियमित यानी कि लागू करना, और आत्मार्पित जो शब्द है उसका अर्थ है स्वयं को, संविधान को सौंपना। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा जो प्रश्न बन सकते हैं, हम उनकी अगर बात करें तो उसमें आप देखिए कि प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का उल्लेख है, तो मूल कर्तव्यों में भी इस शब्द का उल्लेख किया गया है। जो बंधुत्व शब्द है, बंधुता जो शब्द है, बंधुत्व, वो प्रस्तावना में है, तो यह मूल कर्तव्यों में भी इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगर और प्रश्न की बात करें, और डीपली अगर प्रश्न जाता है तो वो जाता है कि प्रस्तावना जो में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व शब्द हैं, वो कहाँ से लिया गया है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, वो फ्रांस से लिया गया है। ये जो शब्द हैं तीनों, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। उसके बाद एक नानी पालकी वाला था, उसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न जो सामने हैं वो तो है, इसके अलावा जो प्रश्न बन सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा एक भार्गव दास था, ठाकुरदास भार्गव, आप उसको भार्गवदास भी कह सकते हैं। उसने प्रस्तावना संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग बताया है। जो प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताया है, तो वो बताया प्रस्तावना को। उसके बाद इस भार्गव ने, ठाकुरदास जो भार्गव थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और संविधान का आभूषण कहा है। ये कुछ प्रश्न हैं जो इनमें से बन सकते हैं। आपको इन सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की उद्देशिका की। आज इस चैनल का पहला वीडियो है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अंदर अब रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी। ये एक ज्ञान की फुलझड़ियाँ हैं। आज कुछ और मिलेगा, कल कुछ स्पेशल मिलेगा। हम उसी की बात करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस प्रश्न से आप मान के चलिए कोई भी एग्ज़ाम हो, आज जो भी क्लास थी उसमें से एक न एक प्रश्न जरूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।